पैर पैर नहीं पड़ना। ଏବେ ନାଇଁ ଡାକିଏ ବୁଝିପାରୁନ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଏ ଶଙ୍କା ସମାଧାନ ଡାକିଲେ ଆସିବେ। ଶଙ୍କା ସମାଧାନ ଟାଇମ୍ରେ निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद का एक ध्येय रहा है, साधना ही जीवन है, मानवता ही धर्म है, वहाँ जात पात कोई नहीं है। और इस संसार हम जिस तंत्र विज्ञान गुरु जी के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, हमें सिद्धाश्रम है। दश महाविद्याओं का अर्थ क्या है इसका पता चलना है। दश महाविद्या महाकाली कोई विग्रह नहीं है। विद्या का अर्थ होता है, विद्या का अर्थ होता है पढ़ने वाला, महाविद्या का अर्थ होता है विद्या को सीखने वाला। काली महाविद्या है तो कौन सी महाविद्या है? महाविद्या का अर्थ क्या है? काली का विग्रह नहीं है, काली महाविद्या है। काल का ज्ञान देने वाली, तारा खगोल शास्त्र को देने वाली, भुवनेश्वरी सिविल इंजीनियरिंग को बोलने वाली, धूमावती गैसेस को बोलने वाली। इसी तरह हर महाविद्या अपनी अपनी श्रेष्ठता को लिए हुए। मातंगी तुम्हारे शरीर को सुंदरता को प्रदान करने वाली, त्रिपुर सुंदरी तुम्हारे शरीर को सुंदर बनाने वाली। त्रिपुर का अर्थ होता है मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को सुंदरता प्रदान करने वाली, अहंकार न आने देने वाली। इस प्रकार अपने से महाविद्या को महाविद्या के तत्व से देखना चाहिए। विग्रह रूप में देकर आराधना हजारों साल करेंगे अब कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक तत्व को नहीं जाते तब तक आपको उसकी सिद्धि नहीं मिलेगी। महाविद्या के बारे में विग्रह रूप में करेंगे तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। कहीं बकरा काटना, शराब पीना, मैथुन करना ये साधना नहीं है। महाविद्या काल ज्ञान है, काली है वो महाकाली। इस संसार में महाकाल रूपी शिव को भी उसने नीचे डालकर कहा है कि मैं एक इस काल को बदलने वाली, जिसने महाकाली की साधना की। कहते हैं कि मृकंड महर्षि के 2 पुत्र थे, बहुत ही दुष्ट थे, स्त्रियों माँ बाप को भी नहीं देखते थे, और वे इतने खराब थे कि छोटे छोटे बच्चों को भी काट कर खाते थे। मृकंड महर्षि को दुख हुआ कि ऐसे पुत्र जन्म क्यों हुए। उन्होंने साधना की, देवताओं को प्रत्यक्ष किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये जिस काल जिस मुहूर्त में पैदा हुए हैं ये दुष्ट ही पैदा होंगे, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। तब उन्होंने माता आदिमाया पराशक्ति को बोला कि माँ मेरे पुत्रों को ठीक कर जो इस तरह है। तो माता ने भी कहा कि बेटा ये इनका जन्मकाल, इनकी जन्म कुंडली खराब मुहूर्त पे जन्म हुई है, इनको ठीक नहीं कर सकते। तब माता तू ही नहीं कर सकती तो मैं ऐसा जन्म देने वाला बाप इस पाप को सहन करने से भी अच्छा मृत्यु को प्राप्त करूंगा। जब उन्होंने निर्णय किया कि मैं मेरा सर काट देता हूँ, ऐसे पुत्रों को मैंने कहीं इसलिए जन्म दिया, तो आदिमाया पराशक्ति ने कहा तू कल सुबह तक रुक जा। जब वे सुबह तक रुके तो देखते क्या है कि एक काला मेघ दक्षिण दिशा से इतने विकराल रूप में गर्जना करते हुए आ रहा है, जैसा विग्रह रूप को देखकर मृकंड महर्षि घबरा गए। देखे कौन है? सारे शंकर भगवान एकदम दचक कर रह गए। विष्णु अपने स्थान से उठ के खड़े हुए कि इतना घोर अट्टहास करते हुए दक्षिण दिशा से आने वाला ये विग्रह कौन सा है? भूत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है? देखने लगे। तब वो उस विग्रह को काले दांत बाहर निकाली हुई, रक्त हाथ में ली हुई, अपने हाथ में खड़की हुई नग्न ऐसी देवी को देखकर मृकंड महर्षि कहते हैं कि तू कौन है? भूत है, पिशाच है, राक्षस, तू कौन है? तो हे मृकंड, मैंने तुझे कल रात में कहा था कि तू एक दिन के लिए रुक जा, तू देख एक बार तेरे पुत्र कहाँ हैं। जो पुत्र दुष्ट थे, दुर्मुहूर्त में जिनकी जन्म कुंडली खराब थी, ऐसे पुत्र देखते क्या है कि मृकंड महर्षि उनके चरणों में पड़े हुए लोटपोट होते हुए क्षमा की भिक्षा मांग रहे हैं। जो कभी क्षमा की भिक्षा नहीं मांगते थे, दुष्ट थे, ऐसे लोग लोटपोट हुए हैं। तब वो देखकर माता काली को अपने पुत्रों को देखकर माँ तू कौन है? तब आदि पराशक्ति कहती है कि मैं इस संसार में जिसकी जन्म कुंडली में खराब हो, दरिद्रता भी लिखी हुई हो, जिसके जन्म कुंडली में खराबता लिखी हुई हो, जिसकी जन्म कुंडली में असभ्यता असंभवता लिखी हुई हो, जो मेरी आराधना करता है मैं उसके काल को, उसके जन्म कुंडली को बदल देती हूँ। ऐसी काली हूँ मैं महाकाली, जो मेरी आराधना करता है। तो महाकाली तुम्हारे जन्म कुंडली को, तुम्हारे काल को बदलने वाली शक्ति है। और उस काली को जो आराधना करता है उसकी सारी दुष्टता, उसकी सारी असभ्यता, उसकी सारी दरिद्रता, उसकी सारी अभाग्यता और सारी चीज़ें जाकर वो सौभाग्यवान अदृष्टवान होता है।
इसे महाकाली विद्या कहा गया है। अपने जन्म कुंडली में दुष्टता हो, अपने जन्म कुंडली खराब लिखा हो, दरिद्रता लिखा हो, अपनी जन्म कुंडली किसी भी कुछ दोष, काल सर्प दोष कुछ भी लिखा हो, लेकिन जिसने महाकाली साधना की उसकी कुंडली को बदल देता है। लेकिन काली कितने प्रकार की है? काली नवविध काली है। नग्न काली है, उग्र काली है, महाकाली है, दक्षिण काली है, गुह्य काली है, सत्य काली है, महाकाली है। इस प्रकार नवविध काली है। इसकी उपासनाएं नवग्रहों के अनुसार अगले तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है उस ग्रह के अनुसार तुम्हारे उस काली की साधना करते हो तो तुम्हारे ग्रह कितने भी खराब हो, तुम्हारे घर मरणासन्न लोग व्यक्ति भी इस काली साधना से अगर समझकर ग्रह को समझकर साधना करता है तो मरणासन्न व्यक्ति भी उस मरणता को प्राप्त कर, उस मरण से उसको मुक्ति मिलती है। अरे वो अच्छा जीवन व्यक्त करता है। कैसा भी असंभव रोग हो, अगर हम महाकाली की नवकाली साधना करते हैं तो उससे असंभव रोग भी संभव होता है। लेकिन इसका ज्ञान हो, उसको कहने वाले हो। महाकाली विद्या या काली का विग्रह नहीं, महाकाली एक काल ज्ञान है। इसको काल ज्ञान को समझने वाला, बतलाने वाला, इसलिए इसे महाविद्या कहा गया है, काली का विग्रह नहीं कहा गया है। तारा खगोल शास्त्र को बताती है। हम इस विद्या को, तारा को किस तरह लें? तारा को ऊपरी शक्ति, दैविक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तारा की आराधना करनी चाहिए। जो यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं हैं, इसको अगर सिद्ध करना है तो तारा की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार इन महाविद्याओं का ज्ञान होना हमारे लिए जरूरी है। महाविद्या के बारे में विग्रह कर कर कोई साधना देता है तो वो जहाँ तक भी है गलत है। महाविद्या अभ्यास के लिए है, विद्या अभ्यास के लिए होती है, विद्या सीखने के लिए होती है, और सीख कर उसके साथ वो श्रेष्ठता को प्राप्त करने को महाविद्या कहा गया है। मैं आज जिस एक जटा तारा को आपके साथ साधना करवाया, आप केवल एक ग्रहण में और एक बार 11 माला साधना करो और आप स्वयं अनुभव करो कि इस साधना की स्थिति कहाँ तक आपको है। आप जब कभी जो कोई भी बात करोगे उसमें अगर सत्यता हो तो वो काम या वह वाक्य सिद्ध होता हुआ, आपका संकल्प सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। जिसने आज ये एक जटा की साधना की और शक्तिपात दीक्षा ली। याद रखना, इस यंत्र को फिर ग्रहण, कोई भी ग्रहण आने दो, उस ग्रहण में 11 माला साधना निश्चित रूप से करना है, तब इसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। आज हमने संगम तट पर महानदी के इस महावारणी योग में हमने यह साधना संपन्न की है। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि यह सिद्धि आपको प्राप्त हो। आज जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली भी है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार लेने में कोई गलती नहीं है। कि गुरु दीक्षा कितनी बार भी ली जाए हमारे लिए एक रिन्यूअल की तरह है। जैसा लाइसेंस एक्सपायर हो गया फिर रिन्यूअल करते हैं, उसी तरह अब आपको किसी को अगर कोई मेरे ऊपर शंका है कि आप गुरुजी आप दीक्षा दे सकते हैं, तो मैंने पहली बार ही बता दिया कि मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है, तभी मैं ये बात करता हूँ। आज 20 साल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर यहाँ उड़ीसा असम तक भी मैंने साधनाएं संपन्न की है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से जीता हूँ, निखिल चेतना के अंदर चल रहा है। इसलिए मैं अब जो गुरु दीक्षा देता हूँ, जो लिए हैं नहीं लिए हैं वो लोग गुरु दीक्षा फिर एक बार ले लें। उसके बाद गुरु आरती संपन्न करूँगा और समर्पण स्तुति होगी और एक भजन होगा। पहले गुरु दीक्षा देता हूँ, अब सब लोग हाथ जोड़ें। मैं जैसा कहता हूँ वैसे कहे। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रख लो और राइट हैंड सर पे रख लो। मैं गुरु मंत्र जब बोल रहा हूँ, बोलो ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। अभी आप सब लोग 11 बार गुरु मंत्र जब बोल रहे हैं, उसके बाद आपको आरती करवाऊंगा, उसके बाद समर्पण स्तुति होगी और उसके बाद शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। अभी हमारे प्रेम कह रहे थे कि गायत्री मंत्र के बारे में, वहाँ जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो मूल गायत्री दिया करते थे, मूल गायत्री देने में शंका यह है कि स्त्री मूल गायत्री करते समय अपने पीरियड्स वगैरह को सबको ध्यान में रखना करके करना पड़ता है।
और गुरु गायत्री को हर एक आदमी करने का अधिकार है, हम अच्छे स्थान पे हो या बुरे स्थान पे हो। इसलिए मैं मूल गायत्री की जगह गुरु गायत्री का मंत्र जप देता हूँ, और गुरु गायत्री मंत्र जप भी उससे भी श्रेष्ठ है जो गायत्री मंत्र के साथ कहा जाता है। इसलिए मैं मूल गायत्री की जगह गुरु गायत्री मंत्र का जप देता हूँ। आपको कोई अनुमान हो, शंका हो तो मुझे बाद में पूछ लीजिएगा। अभी पहले गुरु आरती संपन्न होगी, उसके बाद गुरु समर्पण स्तुति होगी। सतीश, काय सतीश? गुरु आरती। शर्मा जी, आरती के लिए आ जाए। राम शंभुरुषं जगत् अभिव्रतनागहि श्रियामा परिपातया। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी।